अच्छा, अब ये कुछ कॉमन ऑपरेटर्स हैं, और तो इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि मतलब आपसे आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट जो कॉमन कॉमन ऑपरेटर्स हैं वो हम जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मतलब हम ऑपरेटर्स जो है वो किस कौन से ऑपरेटर्स किस पर्पज के लिए कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे जो कॉमन ऑपरेटर्स है बेटा, मोस्टली जो हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब, इसका तो खैर सबको आइडिया होगा। ठीक है। और टेस्ट ट्यूब नॉर्मली जो आपके पास जो क्वेश्चंस में आ रहा होता है, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस में, एक तो ये सिंपली सैंपल्स को होल्ड करने के लिए, खासतौर पर जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो वहां पे टेस्ट ट्यूब्स जो है वो यूज की जाती हैं, यूज टू होल्ड दी सैंपल्स। ठीक है। टेस्ट ट्यूब का काम क्या होता है कि दिस इज यूज टू होल्ड दी सैंपल, कि किसी सैंपल को, लेट से आपके पास कोई लिक्विड का सैंपल है, तो वो जो है वो इसमें आपने स्मॉल अमाउंट के अंदर जो है वो रख लिया। तो एक तो इसका पर्पज ये है। और दूसरा, एक जो आपके पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन अक्सर इसमें आता है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए, कि दिस इज ऑल्सो यूज टू कलेक्ट द गैस एज वेल। ठीक है। बाज़ औक़ात आप वाटर के ऊपर कलेक्शन वाटर कर रहे होते हैं, ठीक है, या अपवर्ड डिलीवरी या डाउनवर्ड डिलीवरी होती है, तो वहां पे भी हम टेस्ट ट्यूब्स यूज करते हैं। ठीक है। तो अब लेट सपोज ये डायग्राम बनी हुई है कि ये वाटर ट्रफ है, और इसके ऊपर आपको इस तरह से एपरेटस दे दिया गया। अब वो आपसे इसका नाम पूछ लेते हैं कि जी नेम दी एपरेटस एक्स। तो अब इसमें सिंपल बात या बात याद रखें, पहले ही मैं बात कर चुका हूँ कि अगर इस पे ग्रेजुएशंस हैं, ठीक है, अगर आपका ये जो जिसमें हम गैस को कलेक्ट कर रहे हैं, इफ इट हैज ग्रेजुएशंस, दैट मींस कि ये मेजरिंग सिलेंडर है। और अगर ग्रेजुएशंस नहीं है, इफ देयर आर नो ग्रेजुएशंस, अगर ये सिंपल इस तरीके से, देन इट कुड बी अ टेस्ट ट्यूब और अ बॉइलिंग ट्यूब। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, टेस्ट ट्यूब लिख दें या बॉइलिंग ट्यूब लिख दें। ठीक है, अगर ग्रेजुएशंस नहीं है। और अगर ग्रेजुएशंस हैं, तो फिर मेजरिंग सिलेंडर होगा। मेजरिंग सिलेंडर कैसे होते हैं वो अगर किसी को नहीं मालूम, तभी आगे डायग्राम्स में आ जाएगा। तो ये सिंपल टेस्ट ट्यूब है, बाकी ये एपरेटस आप रहने दें। ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर हैं, रैक्स कहलाते हैं, जिसमें आप टेस्ट ट्यूब जो है वो होल्ड करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये ग्रेजुएटेड पिपेट। ग्रेजुएटेड पिपेट क्या है कि जिसमें आपको इस तरह से, ये देख लें, इसमें ग्रेजुएशंस है। ठीक है। इसमें आपको ग्रेजुएशंस नजर आएंगी, 1 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है, ये 0.1 की है। ठीक है। स्मॉलेस्ट डिवीजन इज ऑफ 0.1। और तो ये ओ लेवल्स में नहीं पूछा जा रहा होता है, या इस किस्म के सवाल होने के चांस नहीं है, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो ये ग्रेजुएटेड पेपर कहलाएगी, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन है, दैट्स वाई हम इसको ग्रेजुएटेड पेपर कहेंगे। ठीक है। तो ये 10 ml की ग्रेजुएटेड पेपर है, यानी अगर आप इसको यहाँ तक फिल करते हैं, ठीक है, और इसको फिल किस तरह से किया जाता है, ये इसका ओपनिंग, यहाँ पे आप पेपर फिलर लगाते हैं, उसको प्रेस करते हैं। ठीक है। ये इसका सेफ्टी आइटम होता है, ये भी आपने अक्सर पेपर में देखा होगा कि यहाँ पे हम पेपर फिलर, ठीक है, पिपेट फिलर जो है ये रबर का होता है, वो इसके साथ अटैच कर देते हैं, उसको प्रेस करते हैं, तो लिक्विड यहाँ से जो है वो राइज करता है ऊपर की तरफ। ठीक है। और इसको आपने 0 ml तक जो है वो फिल कर दिया, लेट सपोज यहाँ तक। ठीक है। तो इसमें ये लिक्विड आ गया, तो ये 10 ml हो जाएगा। और फिर उसके बाद जिस बीकर में आपने इसको ट्रांसफर करना होता है, वहां इसको रिलीज कर देते हैं। तो ये फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स जो है ये यूज की जाती है। दिस इज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है जी। क्लियर है। ये पिपेट ग्रेजुएटेड पिपेट कहलाएगी। ठीक है। दिस टाइप ऑफ पिपेट इज नोन एज ग्रेजुएटेड पिपेट। और उसके बाद जो एक और आपको एपरेटस ध्यान में रखना है, डिस्पोजेबल पिपेट कह दें या ड्रॉपर कह दें, दिस इज ऑल्सो नोन एज ड्रॉपर और ड्रॉप पिपेट। ठीक है। ये नॉर्मली जब आप क्रोमेटोग्राफी करते हैं, मतलब मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ, तो क्रोमेटोग्राफी में आप ड्रॉपर के थ्रू जो है वो बेस लाइन पे सैंपल स्पॉट लगाते हैं, या फिर जब हम टाइट्रेशन में इंडिकेटर ऐड करते हैं, तो मतलब अगर आपने जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो वहां पे ड्रॉपर ऐड करना होता है। व्हेन वी वांट टू ऐड ट्रेस अमाउंट ऑफ फ्यू ड्रॉप्स, व्हेन फ्यू ड्रॉप्स आर एडिंग। ठीक है। अगर आप फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए ड्रॉपर या ड्रॉप पिपेट जो है वो यूज की जाती है। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद ये ब्यूरेट है। ठीक है। अगर आप देखें, ये दिस इज ब्यूरेट। हाँ, यहाँ तक बात समझ आ रही है? इसमें कोई क्वेश्चन? ये जस्ट मैं थोड़ा सा एपरेटस को आपको नो हाउ दे के, ताकि फिर ये आपके पास बाद में रिकॉर्डिंग भी हो, आप यहाँ से रेफर कर सकें। और क्योंकि मोस्टली बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब देखें, ये ब्यूरेट है।
और ब्यूरेट जो है ये 50 ml की होती है, ठीक है। ये एग्जैक्ट इसमें 50 ml कहते हैं, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपके पास पेपर में सेंटीमीटर क्यूब में आता है, तो आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में ही ध्यान में रखें। दैट मीन्स के दिस इज ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये इसका मतलब आप कहेंगे ये यहाँ से ये स्टॉपर है, यहाँ से आप इसको कंट्रोल करते हैं लिक्विड को, ठीक है। इसको फिल किया जाता है अप टू 0 मार्क, ये इसका 0 मार्क है। टोटल 50 ml जो है वो इसमें लिक्विड आएगा, ठीक है। आप स्टॉपर को ओपन करेंगे, लिक्विड जो है वो इसमें से लीव करता है, और फिर जो है जहां तक आपने इसको यूज करना होता है, तो लेट सपोज ये यहाँ पे आके रुक गया, तो आप कहेंगे दिस वाज द इनिशियल वॉल्यूम, दिस द इनिशियल वॉल्यूम। और ब्यूरेट की जितनी भी रीडिंग्स होंगी वो आप अप टू 1 डेसिमल प्लेस देंगे, ब्यूरेट की रीडिंग अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो दिस वुड बी इनिशियल रीडिंग, और अगर ये लिक्विड यहाँ पे आके रुका है तो दिस वुड बी दी फाइनल रीडिंग, ठीक है। तो इनिशियल रीडिंग कितनी है 0.0 और फाइनल रीडिंग 20.0। तो वॉल्यूम यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये ब्यूरेट आपने ध्यान में रखना है, ये भी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है। नाउ दिस इज ग्रेजुएटेड सिलेंडर, और मेजरिंग सिलेंडर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन है, इसलिए इसको ग्रेजुएशन सिलेंडर भी कहा जाता है, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट मेजरिंग सिलेंडर, जिसे आप मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। तो ये मेजरिंग सिलेंडर है। अब ये डिफरेंट लेंथ के आते हैं, 25 ml के लिए भी आता है, 50 ml का भी आता है, 10 ml का भी आता है, 100 ml का भी आता है। जैसे ये दिस इज ऑफ 500 ml, ठीक है। तो आप इसमें एग्जैक्टली 500 ml जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगा ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो अब ये तीनों जो एपरेटस हैं ये वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए हो गए, ठीक है। एक आपने ग्रेजुएटेड पिपेट देखी, दिस वाज ग्रेजुएटेड पिपेट, ठीक है। ये ग्रेजुएटेड पिपेट हो गई क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन थी, और फिर उसके बाद ये ब्यूरेट, देन मेजरिंग सिलेंडर, और नेक्स्ट आ जाए आप कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क जो है ये मतलब सिंपली आपने किसी भी लिक्विड को होल्ड करना है, ठीक है, उसके लिए आप कॉनिकल फ्लास्क यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड इन टाइट्रेशंस, दिस इज यूज्ड इन इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन में यूज नहीं करते, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करनी हो, क्रिस्टलाइजेशन करनी हो, ठीक है। तो उसके लिए आप कॉनिकल फ्लास्क, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए यूज नहीं होती, नॉट फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है देख लें, दिस इज नोन एज कॉनिकल फ्लास्क। ये जो एपरेटस है ये खैर वो लेवल्स में इतना इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, राउंड बॉटम फ्लास्क है विच इज यूज टू हीट अ लिक्विड। अगर आपने किसी लिक्विड को हीट करना है तो उसके लिए राउंड बॉटम फ्लास्क यूज करते हैं फॉर हीटिंग। ये स्ट्रॉन्ग ग्लास, हार्ड ग्लास होता है, तो ये फॉर हीटिंग पर्पज यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये अक्सर जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है इस पे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। दिस इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन, यूज्ड टू प्रिपेयर, कभी भी आपने सॉल्यूशन बनाना हो, द सॉल्यूशन इन एग्जैक्टली डिजायर्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। आपने कोई एक फॉर एग्जांपल 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। दिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वुड बी यूज। अब ये इसकी लिड है, ठीक है, इसका स्टॉपर है, और उसके बाद इसमें आप देख लें ये जो आपको व्हाइट मार्क नजर आ रहा है, यहाँ तक हम इसको फिल करते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन है 250 ml, ठीक है। अब इसमें सोल्यूशन बनाने का मेथड क्या होता है कि पहले आप स्मॉल अमाउंट में जो भी सब्सटेंस है, लेट सपोज आपने HCl का सोल्यूशन बनाना है, तो पहले हम इसमें HCl ऐड करते हैं, देन वी ऐड वाटर अप टू दिस मार्क, ठीक है। यहाँ तक इस मार्क तक आप इसमें वाटर फिल कर देंगे, सो दिस वुड बिकम 250 ml सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। बाकी ये टू नेक राउंड बॉटम फ्लास्क ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। उसके बाद फनल, ये सबको आइडिया है फनल क्या होगी। बीकर, ये भी वॉल्यूम को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये एक और टाइप का ड्रॉपर है। बुकनर फनल भी ये आपके सिलेबस में नहीं है। देन वॉशिंग बॉटल है। अच्छा, उसके बाद ये वेइंग बैलेंस, डिजिटल वेइंग बैलेंस, स्टीयरिंग रॉड, सोल्यूशन को स्टीयर करने के लिए आप स्टीयरिंग रॉड यूज करते हैं, ठीक है। स्टैंड एंड क्लैंप, ये देख लें, दिस इज स्टैंड, ये स्टैंड कहलाता है, और ये क्लैंप है, मोस्टली ब्यूरेट वगैरह को होल्ड करने के लिए, दिस इज क्लैंप, ठीक है। ये टोंग्स जो है ये
आप किसी भी हीटेड सब्सटेंस को आपने फॉर एग्जांपल किसी बीकर को आपने होल्ड करना है तो उसके लिए टोंग्स यूज करते हैं, बट ये भी अक्सर इसका वो लेवल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता। थर्मामीटर ये टेम्परेचर रीडिंग्स के लिए। सेपरेशन फनल ये आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, ये एक और एपरेटस है सॉलिड को हीट करने के लिए हम यूज करते हैं क्रूसिबल। क्रूसिबल दिस इज यूज टू हीट सॉलिड। खासतौर पे जब आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव करना चाह रहे होते हैं तो सॉलिड्स को हीट करने के लिए क्रूसिबल, और ये लेड है, दिस इज लेड ऑफ द क्रूसिबल। तो ये सिरेमिक मटेरियल का बना होता है, हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकता है। ठीक है, ये क्रूसिबल है टू हीट सॉलिड्स। देन दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड, बेंसन बर्नर, ठीक है, जिसके थ्रू हीट करते हैं। और ये वायर गॉज जो है, यानी अगर सपोज आपने किसी बीकर को हीट करना है तो डायरेक्ट बीकर को ट्राइपॉड पे नहीं रखते, वायर गॉज रख के, ये मेटल की बनी होती है, इसके ऊपर जो है फिर आप बीकर को रखते हैं। ठीक है, और ये अक्सर क्रोमेटोग्राफी में जब आपने किसी भी सॉलिड को क्रश करना है, उसको पाउडर फॉर्म में लाना है, तो मॉर्टर एंड पेसल जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, ये मॉर्टर एंड पेसल। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एपरेटस हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए।